चलिए, तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई वो अपनी एक प्लेट थी उसके पास, उसको लेकर के वो गया, जो भी गांव का साहूकार था उसके पास गिरवी रख करके वो 1 रुपया उधार लेकर के आया। यस सर। उसने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्या दिक्कत था? मैंने बताया था कल, उसको ब्याज मिलता है पैसे का। प्लेट उसने रखी ली, जितने की प्लेट होगी उससे कम उसने दिया है। 1 रुपया दिया है तो प्लेट की कीमत 1 रुपए से ज्यादा की होगी डेफिनेटली। सेफ है पैसा उसका, ब्याज वो देगा ही उसका 1 रुपए का। और जब ब्याज समेत पूरा पैसा चुका देगा, 1 रुपया और ब्याज, तब उसको प्लेट वापस मिल जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन। और अगली सुबह फिर से महेश अपने उसी स्थान पर था। अब आप समझ गए होंगे 1 रुपए का उसने क्या किया। वो 1 रुपया देकर के वो अपने बैल को छुड़ा करके लाया। वो 1 रुपया उसने क्यों लिया था उधार? क्योंकि उसका बैल पुलिस पकड़ के ले गई थी, उस जमींदार की वजह से, माणक घोष की वजह से। तो पुलिस ऐसे तो देगी नहीं बैल। जो भी उसका जमींदार का नुकसान हुआ है या कुछ भी हुआ है, भरपाई करनी पड़ेगी या कुछ भी करना पड़ेगा। वो फंस गया तो फंस ही गया वो तो वो 1 रुपया लेकर के गया, जिससे कि उसको दे करके जो भी उसका हुआ है, और उसको बैल को लेकर के आया। तो ये किया उसने, वो फिर से बैल को ले आया। एन एल्डरली मैन वाज एग्जामिनिंग हिम विद वेरी शार्प आईज। और एक बुजुर्ग सा व्यक्ति सुबह उसके बैल को देख रहा था। तो उसको एग्जामिनिंग कर रहा था, देख, उसकी जांच पड़ताल कर रहा था, कैसा बैल है, क्या है क्या नहीं है। वो शायद उसको खरीदने के लिए आया है। नॉट फार अवे ऑन वन साइड गफूर सैट ऑन द ग्राउंड। और वहीं पर पास में ही गफूर जमीन के ऊपर बैठा हुआ था, ऑल हॉन्स्ड अप। वो मतलब ऐसे एक उकड़ू बैठ जाते हैं ना अपन ऐसे। ऑल हॉन्स्ड अप का मतलब उकड़ू से बैठ जाते हैं अपन ऐसे, कुबड़ सा यस बन सर। करके। ऐसे वो बैठा हुआ था। यस सर। द एग्जामिनेशन वाज ओवर। कोई भी चीज खरीदने से पहले कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति उसको देखता है, भाई कैसी है क्या है, उसको एग्जामिन करता है। तो वो व्यक्ति वो यही कर रहा था। और जब वो उसको सब कुछ देख चुका, तो द ओल्ड मैन अनटाइड अ 10 रुपी नोट फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉल एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन said, here, take this. I shan't take anything off. I am paying the full price. तो वो जो व्यक्ति आया था, जो उसकी जांच पड़ताल की, जिसने उसके बैल की खरीदने के लिए, उसने अपनी शॉल के कोने में बंधा हुआ था, एक दुशाला जो था उसका शॉल, उसके कोने में एक गांठ में एक 10 रुपए का नोट बंधा हुआ था, वो निकाला। और अपने हाथ से उसको बार बार सीधा करते हुए, ऐसे नहीं हाथ फेरते हैं अपन नोट के ऊपर, जब उसको बांध के अपन ऐसे मोड़ करके बांध लेते हैं तो सीधा करने के लिए। तो यस सर। दिया उसको, और दिया और कहा जैसे कि ये लो, हेयर टेक दिस, ये लो। और आई शांट टेक एनीथिंग ऑफ, मुझे इसमें कुछ नहीं मिलेगा। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं पूरा पैसा तुमको दे रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब 10 रुपए में वो बैल को खरीद रहा था। अब गफूर ने भी देखा, अब खाने को मैं उसको कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं, मेरे पास कुछ है नहीं, भूखा मर जाएगा। इससे ज्यादा अच्छा है इसको किसी को बेच ही दो, जिंदा तो रहेगा कम से कम। जो भी है, जैसा भी, क्या करे आदमी, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। स्ट्रेच्ड हिज हैंड, गफूर टुक द मनी, और अपने हाथ को आगे बढ़ा करके गफूर ने वो पैसे ले लिए। बट रिमेन्ड साइलेंट, लेकिन वो चुप रहा, बोला कुछ नहीं। एज द टू मैन हु केम विद द ओल्ड मैन वर अबाउट टू टेक द रोप राउंड द एनिमल्स नेक। और वो जो बैल खरीदने आया था उसके साथ 2 आदमी और आए थे। अब जब गफूर ने पैसा ले लिया, तो बैल को ले जाने लगे उसकी रस्सी से पकड़ के। सो ही सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट, तो वो गफूर जो था एकदम से खड़ा हो गया सीधा। डोंट टच दैट रोप, छूना भी मत इसकी रस्सी को। आई टेल यू बी केयरफुल, आई वार्न यू, छोड़ दो इसको, आप भी मत लगाना इसको, मैं तुम्हें बोल देता हूँ। ही क्राइड आउट हॉर्सली, बहुत तेजी से वो चिल्लाया। दे वर टेकन अबैक, सारे के सारे लोग जो लेने आए थे बैल को खरीदने के लिए, बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि यार ये क्या।
जब इसको बेच दिया, पैसे दे दिए, इसने पैसे ले लिए, ऐसा क्यों कर रहा है? Why asked the old man in surprise? उस बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से, क्यों, क्या हुआ? There is no why to it. He is my property. इसमें कोई क्यों वाली बात नहीं है, ये मेरा है. I shall not sell him. मैं इसको नहीं बेचूंगा. It is my pleasure. मेरी मर्जी. He answered in the same tone and threw the note away. उसने उसी लहजे में जवाब दिया और उस नोट को फेंक दिया. जो 10 रुपए का नोट उसने लिया था उसको फेंक दिया. यानी कि अचानक उसके मन में आया कि मैं नहीं बेचूं इसको. अपने बेटे की तरह मानता था वो उसको. इतना आसान नहीं होता. Yes, sir. But you accepted the deposit yesterday. All three said in a chorus. उन तीनों ने एक स्वर में कहा, लेकिन भाई कल तुमने कुछ एडवांस देते हैं ना अपन. एडवांस कुछ भी चीज अपन खरीदते हैं, कोई बातचीत करते हैं तो पहले कुछ दे देते हैं अपन एडवांस. Yes, sir. तो कल तुमने वो तो ले लिया था. Take this back, he answered, flinging the 2 rupees across to them. पिछले दिन उसने 2 रुपए लिए थे. मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि वो बैल को उसने कितने में बेचा? 12 रुपए में. 2 रुपए उसने पहले दिन ले लिए थे और 10 रुपए वो साई के रूप में अपन बोल देते हैं एक बार की भी एडवांस ले लिए उसने. और वो बैल को आए लेने के लिए देखा उसको कैसा है क्या है, और 10 रुपए उसको और दे दिए, यानी कि 12 रुपए में बेचा. तो 10 रुपए का नोट तो उसने पहले ही फेंक दिया था और 2 रुपए और उसने उसको दे दिए, पकड़ो तुम्हारे 2 रुपए. उसकी तरफ उछाल दिए. गफूर begged for rice water from the neighbors and fed महेश. तो वो चले गए बेचारे. ठीक है, नहीं बेचना तो कोई बात नहीं. अब फिर गफूर ने क्या किया? गफूर begged for rice water from the neighbors and fed महेश. और फिर पड़ोसियों से वो थोड़ा चावल का पानी मांग करके लाया और महेश को पिलाया. Patting him on the head and horns. उसके सिर को, उसके सींगों को थपथपाया, सहलाया. He whispered vague sounds of endearment to him. और वो बड़े प्यार से अपनी कुछ भाषा में, अपनी प्रेम की भाषा में उसको कुछ अस्पष्ट शब्दों में कुछ वो बोल रहा था. कुछ बोल रहा होगा. इट वॉज अबाउट द मिडिल ऑफ जून. शायद यही बोल रहा होगा कि भाई नहीं, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा चाहे कुछ भी हो जाए. मतलब इसी तरीके से वो बोल रहा होगा. तो मतलब कुल मिलाकर के उसको इतना प्यार था अपने उस बैल से कि एक बार बेचने के बाद में भी वापस उसने पैसे दे दिए कि मैं इसको नहीं बेचूंगा. इट वॉज अबाउट द मिडिल ऑफ जून. जून के मध्य की बात है. नो बॉडी who has not looked at an Indian summer sky will realize how terrible, how unrelenting the heat can be. और कोई भी वो व्यक्ति जिसने भारतीय गर्मियों को कभी नहीं देखा होगा जून के महीने में कि किस प्रकार से गर्म आसमान होता है, कितना गर्म, गर्मा, कितनी तपश होती है, जिसने कभी नहीं देखा होगा, जिसने इस गर्मी के मौसम के आसमान को नहीं देखा होगा, वो ये महसूस कैसे करेगा कि भारत की गर्मी कितनी भयंकर होती है. तो सही बात है, जिसने कभी महसूस ही नहीं किया, जो कभी रहा ही नहीं ऐसे माहौल में, उसको क्या पता गर्मी क्या होती है, दुख क्या होता है. उसी को पता चलेगा जिसने कभी दुख देखा होगा. भूख क्या होती है उसी को ही पता चलेगा जिसने कभी भूख देखी होगी. तो सर्दी गर्मी जिसने कभी देखी होगी और भारत की गर्मी कैसी होती है उसको अंदाजा नहीं होगा कि भारत में कैसी भीषण गर्मी पड़ती है जून के महीने में. नॉट अ ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर. कहीं पर कुछ, कोई दया का कोई भाव नहीं, कोई किसी के प्रति किसी के मन में कोई दया नहीं. टुडे इवन द थॉट दैट समडे दिस aspect of sky would change, that it would become overcast with soft moisture laden clouds was impossible. और ये विचार भी मन में लाना कि किसी दिन ये आसमान बदलेगा, किसी दिन ये आसमान भी बादलों से भरेगा, ये विचार भी संभव प्रतीत नहीं होता था. यानी कि ये भी संभव नहीं लगता था कि इस आसमान से कभी बरसात होगी. It seemed as though
The whole blazing sky would go on burning day after day endlessly to the end of time. और ऐसा लगता था कि आग बरसाने वाला आसमान इसी प्रकार से जलता रहेगा दिन प्रतिदिन, निरंतर, बिना रुके। मेरे ख्याल से तो इस समय के अंत तक हमेशा ऐसा ही रहेगा, अब कभी बरसात नहीं होगी, ऐसा लगता था उसको देख करके। होता है ना, आदमी उम्मीद छोड़ देता है कभी कभी। 2 साल तो हो गए, होता है। जैसे आशा उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बातें शायद कहने में ही अच्छी लगती हैं। लगने लग जाता है कभी कभी कि शायद ये रास्ता पूरा नहीं हो पाएगा। गफूर रिटर्न होम एट नून। दोपहर को घर वापस आया गफूर। He was not used to working as a hired laborer, and it was only 4 or 5 days since his temperature had gone down. और उसको आदत भी नहीं थी एक श्रमिक के रूप में काम करने की, किसी के पास जाकर के श्रमिक के रूप में काम करने की उसको आदत भी नहीं थी। होता है ना, कहीं दूसरी जगह जाकर के मजदूरी करने लग जाए, क्या करे जब अपने खेत में काम नहीं है तो। काम है लेकिन पानी नहीं है, बरसात नहीं है, क्या करे वो, कहीं दूसरी जगह जाकर के मजदूरी करेगा। करता था। और अभी केवल 4-5 दिन से ही तो उसका बुखार कम हुआ था। खाने को भी कुछ नहीं मिलता था, भूखा रहना पड़ता था, थोड़ा कुछ मिल गया तो खा लिया। काम भी करना पड़ रहा है, अपना काम तो कैसे भी कर ले आदमी, दूसरे के यहाँ पर मजदूरी करना, नौकरी करना बड़ा मुश्किल सा होता है। फिर बुखार का शरीर, 4-5 दिन पहले बुखार उतरा। हिज बॉडी वाज स्टिल वीक एंड टायर्ड, अभी भी उसका शरीर बहुत कमजोर था, थका हुआ था। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क बट इन वैन। काम की तलाश में भी वो गया, लेकिन उसको कहीं काम मिला नहीं। गया भाई, कहीं मजदूरी का कोई काम मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ तो करूं। ही हैड हैड नो सक्सेस। कोई सफलता उसको नहीं मिली, कोई काम उसको नहीं मिला। हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड, एवरीथिंग वाज डार्क बिफोर हिज आईज। वो भूखा था, प्यासा था, थका हुआ था, उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा सा था। हर चीज उसको अंधेरे सी दिखाई देती थी। होगा ही, बिना भूख बिना खाए क्या होगा, कितने टाइम भूखा रह लेगा आदमी। और नियमित रूप से रेगुलरली भूखा रहना पड़े तो भगवान ना करे कभी भूखा प्यासा, पानी भी नहीं है पीने के लिए, न खाना है खाने के लिए, तो कमजोरी तो आएगी आएगी। आंखों के आगे अंधेरा तो आएगा ही आएगा। कमजोरी से आंखों के आगे अंधेरा आता है। इज द फूड रेडी अमीना डियर, ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कर्टयार्ड। और अंदर जैसे ही वो आया, दोपहर में आते ही उसने, अमीना जो उसकी बेटी थी, उसको आवाज लगा करके पूछा, बेटा खाना तैयार है? तो विदाउट आंसरिंग हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। और उसकी बेटी बाहर आई, बिना उसको कुछ भी जवाब दिए हुए दीवार का सहारा लेके खड़ी हो गई। इज द फूड रेडी, गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर। और जब गफूर को उसकी बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर से उसने रिपीट किया अपना क्वेश्चन, खाना तैयार है? व्हाट डू यू से? नो। वाई, क्या कहा तुमने? खाना तैयार नहीं है, क्यों तैयार नहीं है? तो उसकी बेटी ने जवाब दिया, नो राइस, घर में चावल नहीं है। वाई डिडंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग। तो लड़की ने बताया होगा, या जो भी है, खाना क्यों नहीं तैयार, चावल नहीं है क्या घर में? और चावल नहीं है तो तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट। तो बेटी बोली उसकी, बताया तो था आपको मैंने पिछली रात को कि चावल खत्म हो गए। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट में मेक द गफूर। अब देखिए यहाँ पर एक, देखिए जरा यहाँ पर एक, इस पैराग्राफ को देखिए आप जरा, गरीबी क्या होती है, क्या मजबूरी करवा देती है गरीबी। आदमी जो कहना नहीं चाहता वो भी कह जाता है। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ है नहीं उसके पास में। अब उसको गुस्सा कहाँ उतर रहा है? उस बच्ची के ऊपर उतर रहा है। मिमिक्ड गफूर, गफूर ने उसकी नकल करते हुए कहा, बताया तो था तुमको रात को। हाउ एम आई टू रिमेम्बर व्हाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, मुझे कैसे याद रहेगा तुमने मुझे क्या बताया था रात को। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। और खुद की आवाज के साथ ही उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ऑफ कोर्स देयर इज नो राइस, बिल्कुल घर में चावल नहीं है। ही ग्रोल्ड, वो जोर से बोला गुर्राते हुए। विद हिज फेस मोर डिस्टॉर्टेड देन एवर, उसका चेहरा थोड़ा सा बिगड़ गया था गुस्से में, जब आदमी बोलता है तो भावुकता में, गुस्से में। व्हाट डज इट मैटर वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है
तुम्हारे पिता को खाने को मिले या नहीं मिले, बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 मील्स। लेकिन तुमको, यंग लेडी वो अपनी बेटी को बोल रहा है, लेकिन तुमको तो 3 टाइम खाना है ना, तुमको तो 3 टाइम का खाना चाहिए। इन द फ्यूचर आई विल शैल लॉक अप द राइस व्हेन आई गो आउट। देखिए आप कितनी बड़ी बात कर रहा है वो, कि अगली बार जब भी मैं घर से जाऊंगा तो मैं सारे चावल को ताले में रख के जाऊंगा। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि उसकी बेटी खुद तो खा लेती है और उसको नहीं खिलाती है। उसकी बेटी तो खूब पेट भर भर के 3 बार खा लेती है, लेकिन उसको नहीं खिलाती है। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, पानी दे दो पीने के लिए। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मरा जा रहा हूं। सो यू हैवंट एनी वाटर आइदर, अच्छा तो पानी भी नहीं है घर में। देखिए आप जरा, यह है भयावहता, गरीबी की पराकाष्ठा। देखिए आप, गुस्से में क्या कह गया वो अपनी बेटी को भी। समझ रहे हैं आप, ये सबसे ज्यादा करुणाजनक और वेदना देने वाला पैराग्राफ है इस लेसन का। अमीना रिमेन्ड स्टैंडिंग विद बोड हेड एज बिफोर। अमीना खड़ी रही बेचारी, उसका सिर झुका हुआ था। Realizing that there was not even a drop of water in the house, he lost all self-control. और जब ये महसूस हुआ गफूर को कि घर में पीने के लिए पानी की एक बूंदी भी नहीं थी, तो उसका सारा आत्मनियंत्रण खत्म हो गया, अपने ऊपर कोई काबू नहीं रहा। Rushing at her, he slapped her face noisily. और उसकी तरफ तेजी से झपटते हुए गफूर ने क्या किया, अपनी बेटी को एक बहुत जोर से चांटा मार दिया। बेटी की क्या गलती है जी इसमें, बताइए आप, है क्या कोई गलती? घर में अगर पानी नहीं है, घर में अगर खाने की चीज नहीं है, तो उस 10 साल की सर। लड़की की क्या गलती है इसमें? कोई गलती नहीं है। और शायद गफूर ऐसा करना भी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, वो भी इतना मजबूर हो गया। गुस्सा तो इस बात पर था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ना घर में खाने के लिए कुछ है, ना पानी है पीने के लिए। और वो गुस्सा कहाँ उतरा, उसकी बेटी के ऊपर। पहले डांटा, पहले उसको ये ऐसे गलत बात बोला हो कि तुम खा जाती हो, मैं कल से ताला लगा के जाऊंगा, है। और फिर उसको एक चांटा मार दिया, पानी भी नहीं है घर में। रेस्ट कर मनहूस लड़की। देखिए आप, अभी अभी रुका नहीं है। देखिए आप, मनहूस लड़की, कमबख्त लड़की, अभागी लड़की। व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम क्या करती रहती हो पूरे दिन भर? सो मेनी पीपल डाई, व्हाई डोंट यू, रोजाना इतने लोग मर रहे हैं, तुम क्यों नहीं मर जाती हो? देखिए आप, एक पिता अपनी पुत्री के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, जबकि गफूर को भी पता है ऐसा कुछ है ही नहीं। उसको पता है घर में चावल नहीं है, तो उसको पता है कि मेरी बेटी थोड़ी सारा चावल खा जाती है, पानी नहीं है तो ये थोड़ी सारा पानी पी जाती है, पता है उसको। लेकिन गुस्सा, विवेक जो होता है ना व्यक्ति का, गुस्से में कहते हैं ना कि जो गुस्सा जो होता है ना व्यक्ति के विवेक को खा जाता है, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। क्रोध बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बुरी चीज होती है। द गर्ल डिड नॉट अटर अ वर्ड, लड़की कुछ भी नहीं बोली। शी टुक द एम्प्टी earthen pitcher and went out into the afternoon sun, quietly wiping her silent tears. लड़की ने जो खाली मटका था उसको उठाया, और उस दोपहर के अंदर, जून के महीने में कैसी दोपहर होती है साहब, सड़कों पर कैसा सन्नाटा हो जाता है, लोग निकलते नहीं है घरों से गर्मी की वजह से। और उस दोपहर में वो लड़की चुपचाप अपनी आंखों से आंसुओं को चुपचाप पोंछते हुए पानी लेने के लिए चली गई, वो मटका लेके। क्लियर हुआ? यस जी सर। बोलिए। यस सर। देखिए आप, सर, हाँ अटर में बोलना। हाँ, अटर मीन्स बोलना, शब्द मुंह से निकालना, मुंह से कोई शब्द निकालना। द मोमेंट शी वॉज आउट ऑफ साइट, हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स। और जैसे ही वो लड़की उसकी नजरों से ओझल हुई, उसका पिता पश्चाताप से भर उठा, ओ हो ये क्या कर दिया मैंने।
मैंने कहा था ना आपको कि वो क्रोध की बात थी, दिल से कही हुई बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो लड़की गई, अचानक उसको महसूस हुआ, ओहो मैंने क्या कर दिया। वो पश्चाताप से भर उठा। He alone knew how he had brought up that motherless girl, क्योंकि वो अकेला ही इस बात को जानता था कि किस प्रकार से उसने इस बिना माँ की बच्ची को किस प्रकार से पाला पोसा था। He knew that this affectionate, dutiful, quiet daughter of his was not to blame. वो जानता था that this affectionate, dutiful, quiet, कि उसकी ये स्नेह से भरी हुई, उसको इतना प्यार करने वाली है, इतनी कर्तव्य परायण और इतनी चुप रहने वाली उसकी बेटी की कोई गलती नहीं थी। उसके ऊपर उसने ये आरोप कैसे लगा दिया, जबकि वो जानता था कि उसकी बेचारी की कोई गलती नहीं है। कोई बेटी नहीं करेगी ऐसा, कोई नहीं कर सकता, कोई बेटी नहीं कर सकती ऐसा। सच बात है। बेटा फिर भी एक बार को इग्नोर कर देगा अपने मदर फादर को, बुरा मत मानना, बेटी नहीं करेगी। बेटी ऐसा नहीं कभी कर सकती कि वो खुद का अपना पेट भर ले और पिता को ना दे खाने के लिए, कभी नहीं कर सकती। बेटे भी नहीं करते, पर सिस्टम बदल रहा है। ऐसा जो दुनिया में देखा है वो बता रहे हैं हम तो आपको। जानता था they had never had enough to eat even while their little store of rice lasted, और वो जानता था इस बात को कि अब तो खैर चावल उनके घर में नहीं है, लेकिन जब कभी उनके घर में थोड़ा बहुत चावल रहता भी था, तब भी कभी पेट भर के नहीं खा पाते थे वो। देखिए आपकी गरीबी की विभीषिका है ये, और क्या होगी इससे ज्यादा साहब। और मजे की बात ये है, ये तो शायद बहुत पुरानी बात है। गरीबी शायद इस देश के लिए एक अभिशाप है, ये तो पुरानी बात है साहब, अब नहीं है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसी ही गरीबी है इस देश के अंदर। मजे कर रहे हैं पैसे वाले लोग, गरीबी आज भी है इस देश के अंदर, आज भी गरीबी खत्म नहीं हुई। सरकारें कितनी आई कितनी चली गई, गरीबी हटाओ का नारा भी चलता रहा, पर गरीबी कभी हटी नहीं साहब, गरीबी कभी खत्म नहीं हुई साहब। आज भी हमारा किसान सड़क के ऊपर बैठा हुआ है, वो अभी जो बिल आया है उसकी वजह से इतना दुखी नहीं है वो, पर उसको उसके उसकी उपज का कभी पूरा पैसा मिलता ही नहीं है साहब, कभी नहीं मिलता। 5 रुपए की चीज उससे खरीद ली जाती है और 50 रुपए की बेची जाती है बाजार के अंदर, ये भी सही बात है। किसान सुखी नहीं है आज। कौन सुखी है आज? केवल पैसे वाला सुखी है, बाकी आज बुरी हालत है साहब। गरीब आदमी को और भी गरीब बना के रखने की कोशिश की जाती है कुछ कुछ चक्र ऐसा होता है, उसमें फंस जाता है आदमी, क्या करे। गफूर की कहानी आप पढ़ ही रहे हो, ये एक कहानी जरूर है, लेकिन ये वास्तविकता है साहब। ये कहानी जरूर है एक, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है, ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 times a day, और उसने अपनी बेटी को कह दिया कि दिन में 3 बार खाती है। अरे ये तो असंभव ही नहीं था, ये तो असंभव था कि कोई उस घर में 3 बार खाने को मिल जाए। नॉर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, और ऐसा नहीं है कि घर में पानी नहीं था तो उसको पता नहीं था कि पानी क्यों नहीं है। उसको पता था कि पानी क्यों नहीं है, पता था उसको। 2 of the 3 tanks इन द विलेज हैड ऑल ड्राइड अप, गांव के जो 3 कुंडे उनमें से 2 कुंडिया तालाब बिल्कुल सूख चुके हैं। गांव में 3 तालाब हैं और 3 में से 2 बिल्कुल सूख चुके हैं। द लिटिल वाटर that there was still in the private tank of Shibu Babu was not for the public, और जो थोड़ा बहुत पानी
द लिटिल वाटर देखिए, यहाँ पर द लिटिल आया है, मैंने बताया आप लोगों को, ए लिटिल, द लिटिल और लिटिल, जो भी थोड़ा Yes, बहुत sir. पानी, दैट देयर वाज स्टिल इन द Yes, प्राइवेट sir. टैंक ऑफ शिबू बाबू, जो कि वो शिबू बाबू के जो एक निजी जो तालाब था उसका, उसमें जो थोड़ा बहुत पानी था, वाज नॉट फॉर द पब्लिक, वो पानी जनता के लिए नहीं था। यानी कि जनता के लिए तो शायद जो तालाब होंगे दो, वो दो तालाब तो सूख गए, एक तालाब बचा हुआ है, वो शिबू बाबू कोई बड़ा आदमी होगा गांव का, शिबू बाबू भी कोई बड़ा आदमी होगा साहब गांव का। क्या ऐसा नहीं लगता कि ऐसे बड़े लोगों को, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए ऐसे टाइम पर, या खाली वो नाम के बड़े होते हैं? Yes, sir. लेकिन शिबू बाबू का जो तालाब था तो वो उसका करनी खुद का चाहिए। तालाब था, लेकिन उस तालाब में से किसी को पानी लेने की इजाजत नहीं थी, खुद का है ना। बताइए आप, ये है, देखिए आप, कितनी वेदना से भरी हुई कहानी है ये, क्या सिस्टम क्या था हमारा। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो कि कम से कम ऐसे समय पे सूखा पड़ रहा है, जो कुछ हो सकता है कुछ तो करना चाहिए थोड़ा बहुत तो यार, है। ये संवेदनहीनता है उन बड़े लोगों की, जो तथाकथित बड़े लोग हैं ना। A few holes had been dug at the bottom of the other tanks, जो दूसरे तालाब थे जो बिल्कुल सूख गए थे, उनमें कुछ और खड्डे खोदे गए, शायद कुछ और पानी निकल जाए जमीन में से। But there was such crowding and jostling for a little water that this chit of a girl could not even approach them. लेकिन जो खड्डे खोदे गए थे तालाबों के अंदर, जो दो दूसरे तालाब थे, उनमें थोड़ा बहुत पानी तो निकला, लेकिन उस थोड़े बहुत पानी के लिए इतनी भीड़ वहां पर हो जाती थी कि वो छोटी सी बच्ची पानी तक पहुंच ही नहीं पाती थी। देखिए आप, मुझे नहीं पता आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे सुन रहे हो, आई डोंट नो, पर मुझे तो महसूस होता है। आपको महसूस होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, आपकी संवेदनाएं है या नहीं है, सो रही हैं या जाग रही हैं, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको कुछ महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, परंतु मुझे तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि यार, देखिए आप, उस बच्ची वो मुझे दिखाई दे रही है, छोटी सी बच्ची, कुंड में तालाब खुदे हुए हैं, खड्डे, वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन वो बच्ची उस पानी तक पहुंच भी नहीं पा रही है। छोटी सी बच्ची है, लोगों को धकला कर धक्का ही मार दे देते होंगे, पानी बड़ी चीज हो रही है इस समय। शी स्टूड फॉर आवर्स ऑन, और वो काफी घंटे तक खड़ी रही वहां पर, कई घंटे तक खड़ी रही इस इंतजार में कि शायद मेरा भी नंबर आ जाए, एक मटका पानी मुझे मिल जाए यहां से। आफ्टर मच begging, if somebody took pity on her, she returned home with little water. और फिर जब वहां पर लोग थे, उन लोगों से उसने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, हाथ जोड़े, पैर पकड़े कि भैया एक मटका पानी मुझे भी कहीं से आप करवा दो इसमें से, मैं तो छोटी हूं। तब जाकर के इफ somebody took pity on her, किसी को उसके ऊपर दया आ जाती, तो she returned home with little water, तो वो आ जाती पानी लेकर के, थोड़ा बहुत जो पानी उसको मिलता मटके में। ये सोच रहा है गफूर सारी बात, पता है उसको बेटी कैसे जाती थी पानी लेने, क्या होता था, घंटों खड़ी रहती थी, तब वो किसी से रिक्वेस्ट करती रहती थी, तब किसी को उसके ऊपर दया आ जाती थी, तो पानी थोड़ा बहुत लेकर के मटके में घर आ जाती थी, और किसी को दया उसके ऊपर नहीं आती थी तो बिना पानी के आ जाती थी। ये जानता था गफूर सारी बातों को। He knew all this. Perhaps there was no water today, or nobody had found time to take pity on her. शायद आज भी ये हुआ होगा, शायद पानी नहीं होगा आज उस खड्डे के अंदर बिल्कुल भी, या शायद आज किसी को उसके ऊपर जरा सी भी दया नहीं आई होगी। समथिंग ऑफ द सॉर्ट मस्ट हैव हैपेंड, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ही थॉट, उसने सोचा, एंड हिज ओन आईज टू फिल्ड विथ टेयर्स, और उसकी खुद की आंखों में भी आंसू आ गए। यही तो संवेदनाएं होती हैं, यही तो वेदनाएं होती हैं, यही तो संवेग होते हैं
कि हम किसी के दुख से अपने आप को जोड़ पाते हैं या नहीं जोड़ पाते, किसी की खुशी से अपने आप को जोड़ पाते हैं या नहीं जोड़ पाते हैं। समय तो स्वार्थी है ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। पहले भी था और आज भी ऐसा, पहले जितना नहीं था उससे ज्यादा आज हो गया है। लूटो खसूटो बस, कैसे भी करके अपने बारे में सोचो बस, किसी और के बारे में तो सोचने का टाइम ही नहीं है। गफूर, आर यू इन? somebody cried out in the yard। तभी क्या हुआ, वो बैठा हुआ पश्चाताप कर रहा था, तभी किसी ने आवाज लगाई, गफूर अंदर हो क्या? किसी को चिल्लाने की आवाज आई और द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड। एक्चुअली हुआ क्या था, जो जमींदार था ना, उस जमींदार के जो लोग थे वो आ गए थे वहां पर। यस आई एम इन वाई, आंसर्ड गफूर बिटरली। गफूर को गुस्सा तो आ ही रहा था, मन तो उसका खराब था ही। तो उसने कहा हाँ हूं, क्या है बोलो। बड़ी कड़वाहट के साथ वो बोला, मास्टर हैज सेंट फॉर यू, कम। तो वो जो आए थे जमींदार के आदमी, उन्होंने कहा मालिक ने बुलाया है तुमको, चलो। आई हैवंट हैड एनी फूड येट, आई विल कम लेटर, सेड गफूर। गफूर ने कहा अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, बाद में आऊंगा। सच इम्प्यूडेंस सीम्ड इंटॉलरेबल टू द मैसेंजर। और इस प्रकार की भाषा, ऐसी ऐंठ, ऐसी अकड़, ऐसी उनके मालिक की अवहेलना उनको सहनीय नहीं हुई। ये जो लोग आए थे जमींदार के, अच्छा ऐसे बोलता है जमींदार के लिए, आ जाऊंगा बाद में, अभी खाना खा, अभी भी खाना भी नहीं खाया मैंने, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तेरे को अभी बुलाया तो अभी चल। समझ रहे हैं आप? ये समय था, ये समय था जब इंसान को इंसान नहीं देखा जाता था। खाना खाया है नहीं खाया है, भूखा मर रहा है प्यासा मर रहा है, तेरे को अभी बुलाया है, अभी के अभी चल। तो जमींदार साहब का अपमान हो जाएगा। इस समाज को हमारे रीति रिवाजों ने इतना, रीति रिवाज तो हमारे केवल बदनाम हुए हैं। ऐसे लोगों ने इस समाज के अंदर असंतोष को पनपाया है। ऐसे लोगों ने, जमींदार टाइप जो लोग होते हैं ना, बस अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझ लेना, आदमी को आदमी की नजरों से नहीं देखना। इट्स मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम एंड गिव यू अ गुड थ्रैशिंग, ही रॉड। और वो जो मैसेंजर आया था उसने कहा अच्छा ऐसे बोलता है, हमारे मालिक ने हमको आदेश दिया है कि तुमको घसीटते हुए लेकर के आए और तुम्हारी अच्छी खासी कुटाई करें। और कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, और उस आदमी, वो जो आदमी था वो गाली वाली देने लग गया उसको। समझ गए होंगे शायद आप, हैं? वो आदमी जो आया था मैसेंजर, जमींदार का आदमी, वो गाली देने लगा उसको, गफूर को। गफूर को गुस्सा तो पहले ही आ रहा था, अपनी बेटी को उसने इस प्रकार से बोल दिया था, ये भी पश्चाताप था। होता है कई बार आदमी को लगने लग जाता है कुछ नहीं है, सब बेकार है, बकवास है, आदमी कंट्रोल खो देता है अपने ऊपर, मजबूर होता है, बेबस होता है, क्या करे आदमी, मशीन तो नहीं है ना, परिस्थितियों के आगे कई बार मजबूर हो जाता है साहब। वो जानता था जमींदार से वो नहीं लड़ सकता, लेकिन होता है, क्या करे यार, खाने को नहीं पीने को नहीं, जमींदार ने बुला तो फटाफट लिया, ये नहीं देखा कि इस बंदे के पास खाने के लिए कुछ है कि नहीं है। बड़ी जमींदारी दिखा रहा है वो, है। केवल हुक्म चलाने के लिए, केवल ऑर्डर देने के लिए। लॉकडाउन में, कोरोना के चक्कर में कितने लोग बेरोजगार हो गए, वो लोग जो जिंदगी भर अपने मालिकों को कमा कमा के देते रहे साहब, जिंदगी भर अब उनके घर भरते रहे, और जब इस लॉकडाउन में वो लोग घर बैठे तो उनको पूछा भी नहीं किसी ने कि भैया क्या हो, मर रहे हो कि जिंदा हो। सोचिए आप जरा, किस समाज में हम जी रहे हैं। लेकिन अच्छे लोग भी थे, कुछ ऐसे लोग भी थे इसी दौरान जिन्होंने अपने वर्कर्स को, अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को, फैक्ट्रीज बंद हो गई, सब कारखाने बंद हो गए, काम खत्म हो गया, फिर भी उनको पूरी तनख्वाह देते रहे, फिर भी बिना कुछ काम किए हुए भी उनके, उनकी और उनके परिवारों की देखभाल करते रहे। ऐसे भी उदाहरण रहे हैं इस समाज के अंदर इस लॉकडाउन के समय में, लेकिन बहुत कम।
बहुत कम। और कुछ तो आज तक फायदा उठा रहे हैं साहब उस चीज का। आज तक, आज तक समाज के अंदर संवेदनशीलता कहाँ है, बताइए आप मेरे को। उस समय भी नहीं थी। देखिए आप, ये संवेदनहीनता ही तो है, और क्या है। तो गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकंड टाइम। अब दूसरी बार, पहली बार तो उसका सेल्फ कंट्रोल कब खत्म हुआ था, आत्म नियंत्रण कब खत्म हुआ था, जब उसने अपनी बेटी को बोला था। इतना Yes, बोलना, sir. मतलब वास्तव में ही बाद में उसको पश्चाताप भी हो रहा था, बेटी को मैंने क्या बोल दिया। लेकिन दूसरी बार फिर उसका आत्मनियंत्रण खो गया, और वी आर नो बॉडी स्लेव, और उसने बोल दिया हम किसी के गुलाम नहीं है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, रिटर्निंग स्मिलर कम्प्लीमेंट्स, वी पे रेंट टू लिव हेयर, आई विल नॉट गो। और यहाँ रहने का किराया देते हैं हम, फोकट में नहीं रहते, नहीं जाऊंगा मैं। अब भैया, ये बड़े आदमी जो तथाकथित बड़े लोग होते हैं ना, उनको इस प्रकार की भाषा अखर जाती है। ऐसे कैसे बोल गया, तू तो गुलाम है हमारा। गुलाम की नजरों से ही देखते हैं वो। गुलाम ही तो हो हमारे, हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा तुम्हारे को। ऐसे बोल गया गफूर। है गुलाम है क्या तुम्हारे, नहीं आता, किराया देते हैं रहने का, फोकट में नहीं रहते, खरीद लिया क्या। इस प्रकार की भाषा वो बोला। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, इट इज डेंजरस एज वेल। वही बात कही है इसने यहाँ पर। लेकिन इस संसार के अंदर एक अधिकारी से, एक बड़े व्यक्ति से एक छोटे व्यक्ति का इस प्रकार से बोलना बेकार ही नहीं है, अपितु खतरनाक भी है। खतरनाक भी है। देखिए आप, पता नहीं कौन सा घमंड होता है इन लोगों में, कौन सा अहम होता है। मैं एक बार एक न्यूज आया था साहब, वो गाड़ी किसी ने आगे निकाल ली, किसी ने गाड़ी आगे निकाल ली, ओवरटेक कर दिया एक दूसरे गाड़ी वाले को। तो जिसको ओवरटेक किया था उसको इतना गुस्सा आया, उसने उसकी गाड़ी रुकवा के उस ओवरटेक करने वाले आदमी को गोली मार दी साहब, मार दिया उसको जान से। ओवरटेक कैसे कर लिया मेरी गाड़ी को तूने, देखिए आप। भगवान जाने कौन सा अहम, कौन सा घमंड होता है कुछ लोगों में। फॉर्चुनेटली द टाइनी वॉइस seldom reaches big ears, or who knows what might happen। और अब ये बोल देते हैं, कई बार ये आवाजें पहुंच नहीं पाती, नहीं तो पता नहीं कैसे क्या हो जाए। बहुत बार छोटी छोटी आवाजें बड़े बड़े लोगों के कानों तक पहुंच नहीं पाती हैं। When Gafur returned home from the landlords and quietly lay down। अब वो आदमी जो था, आया था, जमींदार के जो आए थे लोग, मारा पीटा उसको, और मारा पीट करके जमींदार के घर पे ले गए जबरदस्ती उसको खींचते हुए। फिर वहां पर उसको मारा होगा, क्या करे बेचारा, है। और जब गफूर आया तो चुपचाप आकर के बेचारा लेट गया, क्या करे। हिज फेस एंड आईज वर स्वॉलन, उसका चेहरा, उसके आंख सब सूजे हुए थे। सूजे हुए थे, समझ गए होंगे अब आप। बुरी तरीके से मारा होगा उसको वहां पर। भूखा प्यासा, घर में पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। उसके बाद भी इसको कहते हैं अत्याचार। क्या कहते हैं इसको, अत्याचार। बहुत होता था साहब। अच्छा, आज भी होता है ये, लेकिन आज इसका रूप बदल गया। आज मार पिटाई नहीं होती है बस, वो भी होती है कई जगह, लेकिन आज इसका तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। आज मानसिक रूप से पीड़ित किया जाता है व्यक्ति को, उसको मजबूर कर दिया जाता है। आज भी होता है साहब, आज भी होता है। मैंने आपको बताया ना, किसान के साथ में उसको लागत नहीं मिल पाती साहब। जब वो जाता है बेचने के लिए मंडी के अंदर, तो आड़तिया उसको कह देता है कि नहीं है, ये तो बेकार है, इसका तो इतना ही पैसा मिलेगा। और पता चलता है कि इतना पैसा मिलेगा, और मिला करके उसमें टैक्स ले लिया, किराया भाड़ा लग गया, क्या मिला, कुछ नहीं। 50 किलो बैंगन बेच के आया, क्या मिला उसको, 65-70 रुपए। 70 रुपए मिले, 70 रुपए मिले, 70 रुपए 75 रुपए मिले उसको। उसमें मंडी का टैक्स लग गया, उसका किराया भाड़ा लग गया, क्या बचा उसको, 5 रुपए। बोलिए आप, 5 रुपए मिले केवल।
और कितनी उसने मेहनत की होगी, कितना उसने, उसको लागत भी नहीं निकली साहब, आप छोड़ दो मेहनत की बात। तो गरीब है ना, आज भी गरीब ही है वो, लेकिन ऐसी गलियां बना दी हैं, ऐसे उलझन भरे रास्ते बना दिए हैं कि वो बेचारा क्या करे यार। अब जब कुछ अच्छा करने की कोशिश की जा रही है तो फिर वो नहीं होने दे रहे। मतलब गरीब हमेशा गरीब रहे बस। तभी तो फिर आदमी विद्रोह की तरफ जाता है, जब उसके मन के अंदर असंतोष पनपता है। सर फिर वो अपना हुक्म कैसे चलाएंगे? बस वही तो बात है ना सारी की सारी, वही तो बात है ना। देखिए समाज है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम ऐसे, अब क्या करें, सब भाग्य है, किस्मत है। क्या कभी ऐसा समाज नहीं बन सकता जहां पर आदमी आदमी की चिंता करे, है? जहां पर बड़ा वास्तव में बड़ा बन करके रहे। लेकिन बड़ा केवल इस तरीके से बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है व्यक्ति अपने मन से। मन मन बड़ा होना चाहिए। जेब बड़ी होने से क्या होता है, जगह बड़ी होने से क्या होता है, पैसा खूब सारा होने से क्या होता है, मन भी तो ऐसा होना चाहिए, तभी तो होता है आदमी बड़ा। शायद ये एक हमारी कल्पनाओं का ही समाज है जहां पर कभी ऐसा हो। हिज फेस द चीफ कॉज ऑफ सो मच सफरिंग वाज महेश। और आज जो इसको इतना परेशान होना पड़ा, इसकी कुटाई पिटाई हुई, शायद उसकी वजह महेश ही रहा होगा। वही खेत में चर के आया था, वही रहा होगा शायद उसकी वजह, उसकी वजह से उसको मारा होगा। When गफूर लेफ्ट द मॉर्निंग दैट मॉर्निंग, हाँ यही हुआ था, हुआ यही था। अब उस सुबह क्या हुआ था कि जब गफूर चला गया था, When गफूर लेफ्ट द मॉर्निंग दैट मॉर्निंग महेश ब्रोक लूज फ्रॉम हिज टेथर, टेथर का मतलब खूंटा। तो जब वो गफूर चला गया सुबह, तो महेश ने अपने आप को खूंटे से छुड़ा लिया, खूंटे को तोड़ दिया होगा। एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड की जमीन में घुस गया। हैड ईटन अप फ्लावर्स एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन। सारे फूलों को खा गया, और जो फसल उग रही थी, सूख रही थी सूरज में, गर्मी में, उसको फसल को क्या किया उसने, अपसेट कर दिया, इधर उधर कर दिया, पलट दिया। वहां पर वो गया, भागा किया ना, तो सब उसने बेकार कर दिया, जमींदार का खेत। अब उसकी सजा किसको मिली? बैल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेचारा भूखा था। खूंटा खूंटा तोड़ के क्यों भागा? क्योंकि भूखा था। क्या करता, कौन उसकी पीड़ा को समझे? और खूंटे को तोड़ा के भागा और जमींदार के खेत में घुस गया। उसको क्या पता है जमींदार का खेत है, बस उसको तो लगा कि शायद कुछ खाने को मिल जाएगा यहाँ पे। कुछ खाया, कुछ बेकार हो गया। और उसकी सजा किसको मिली? किसको मिली? गफूर को। गफूर को। गफूर को। गफूर को। बताइए आप, ये अत्याचार नहीं तो क्या है साहब? बताइए, आप बताइए, इसको अत्याचार नहीं कहोगे तो क्या कहोगे आप? When finally they tried to catch him, और जब उसके लोगों ने, जमींदार के लोगों ने जब उसको पकड़ने की कोशिश की, किसको? बैल को। तो ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, तो उसने यंगेस्ट जो डॉटर जो थी, जमींदार की जो सबसे छोटी बेटी थी, वो भी वहीं पे थी, उसको चोट पहुंचा दी। अब बैल को क्या पता किसकी बेटी है क्या नहीं है, वो भाग रहा था इधर उधर। और उसके जमींदार के लोग जब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो इधर उधर भाग रहा था, और उसी भागा दौड़ी में उसकी बेटी को सींग लग गए उसके, और वहां से वो भाग गया। अब जमींदार को गुस्सा आ गया, सारे फूल खा गया, फसल को बेकार कर दिया जो सूख रही थी वहां पे, और उसकी बेटी को मार दिया उसने। तो उसको गुस्सा आया, और उसकी सजा किसको मिली? गफूर को। दिस वॉज नॉट यस। द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपेंड। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी होता था। पहले भी कभी ऐसा होता था तो गफूर को बुला करके ऐसे ही मारते थे। मारने से क्या हो जाएगा बताइए आप? मारने से क्या हो जाएगा बताओ? जानबूझ के तो बैल ने भी कुछ नहीं किया, जानबूझ के तो गफूर ने भी कुछ नहीं किया। गफूर तो अपने बैल को बांध के ही रखता था, कभी खुला भी नहीं छोड़ता था। वो तो उसको इसी डर से तो वो खुला नहीं छोड़ता था
इसी डर से तो वो उसको खुला नहीं छोड़ता था, लेकिन आज वो खूंटा तोड़ के भाग गया। बट गफूर वॉज फॉरगिवन बिकॉज ही वॉज पुअर। लेकिन गफूर को माफ कर दिया जाता था शायद इसलिए क्योंकि वो गरीब था। इफ ही हैड कम राउंड एंड एज ऑन अदर ओकेजन्स begged for the landlord's forgiveness, he would probably have been forgiven, but instead he had claimed that he paid rent and that he was nobody's slave. और हो सकता है कि आज भी गफूर को छोड़ दिया जाता, माफ कर दिया जाता, अगर वो सीधा सीधा आ जाता। इफ ही हैड कम राउंड एंड एज ऑन अदर ओकेजन्स, जैसे कि वो हमेशा कभी भी ऐसा होता था तो उसको बुलाया जाता था, वो बिल्कुल चुपचाप आ जाता था, बोलता नहीं था कुछ भी। लेकिन आज वो इतना बोल गया, पिटाई किस बात की हुई है उसकी कि आज वो इतना बोल गया। बैक फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, आज भी अगर वो आ जाता और जमींदार से माफी मांग लेता, ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, तो शायद आज भी उसको माफ कर दिया जाता। बट इंस्टीड ही हैड क्लेम्ड दैट ही पेड रेंट, बल्कि जबकि उसने तो ये कह दिया कि वो तो किराया देता है, एंड दैट ही वाज नोबॉडी स्लेव, और ये भी बोल दिया उसने कि वो किसी का गुलाम नहीं है। बस इतनी बात से जमींदार साहब को गुस्सा आ गया, उसके लोगों को गुस्सा आ गया, उसको मारा। कोई बात नहीं है, अगर उसने ये कह दिया था कि भाई मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है, मैं खाना खा के बाद में आ जाऊंगा, तो क्या हो जाता, बाद में आ जाता। नहीं, अभी बुलाया है तो अभी चल, बस यही तो अहम होता है। मना कैसे कर दिया, यही तो अहम होता है। समझ रहे हैं आप? शायद इसी चीज को बड़ा आदमी अपनी शान समझता है, अपमान समझता है कि ऐसे कैसे मना कर दिया। अरे कोई बात नहीं, उसने ये थोड़ी कहा था कि आऊंगा ही नहीं, उसने यही तो कहा था कि भाई आ जाऊंगा, अभी खाना नहीं खाया है मैंने, खाना खा के आ जाऊंगा अभी। तो उसके आदमी क्या बोले कि चुपचाप चल, हमको कहा गया है घसीट के लेके चलेंगे तेरे को, तू नहीं जाएगा तो और कुटाई और करेंगे तेरी। तब उसने बोला कि नहीं जाता। दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू, और इतना बोल देना शिबू बाबू के लिए बहुत कुछ था। यानी कि जो जमींदार था, द जमींदार टू स्वेलो, यानी कि सहन करने के लिए, तो वो तो सहन ही नहीं कर सकता था, ऐसे कोई कैसे बोल जाए। जमींदार ने बुलाया है तो अभी चलो। गफूर हैड बॉर्न द बीटिंग्स एंड टॉर्चर विदाउट प्रोटेस्ट, और गफूर ने सब कुछ सहन कर लिया, मारना पीटना, जिस तरीके से उसको मारा गया, पीटा गया, उसको यातना दी गई। एट होम टू ही ले अ कॉर्नर विदाउट अ वर्ड, और घर आकर के भी वो एक कोने में लेट गया, बिना कुछ बोले हुए, बिना कोई शब्द बोले हुए। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, भूख प्यास सब भूल गया वो। बट हिज हार्ट वाज बर्निंग विद हिम लाइक द सन आउटसाइड, लेकिन उसका हृदय, उसका मन अंदर ही अंदर बहुत जल रहा था। अपमान तो था ही, क्या गलती थी उसकी। आगे भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ही हैड केप्ट ऑन काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, बस वो तो ये देखता रहा कैसे समय बीता, कैसे समय बीते। है, अंदर ही अंदर तो एक आग जल रही थी उसके, अंदर ही अंदर तो एक आग जल रही थी। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। और he was suddenly shaken out of his listlessness by the shriek of a girl, और अचानक वो जागा, उठा अपनी बेचैनी से, जब उसने एक लड़की की चीख की आवाज सुनी उसने। शी वॉज prostrate ऑन द ग्राउंड, और वो जो लड़की थी उसकी बेटी थी, वो जमीन पर पड़ी हुई थी। द पिक्चर विच शी हैड बीन कैरिंग टम्बल्ड ओवर, और जो मटका जिसको वो ला रही थी वो लुढ़क गया था, गिर गया था नीचे धड़ाम से। अब बड़ी मुश्किल से तो पानी लेकर के आई वो, थोड़ा सा मटके में जैसे तैसे करके, लेकिन वो भी नीचे गिर गया। एंड महेश वाज सकिंग अप द वाटर एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ, और जब वो पानी जमीन पर गिर गया, मटका नीचे गिर गया, फूट गया, पानी बहने लगा, तो बैल वहीं पे खड़ा हुआ था, वो बैल उस पानी को पीने लगा, वो भी तो प्यासा था। थोड़ा सा तो पानी मिला होगा उस बेचारी को, जैसे तैसे करके घंटों खड़ी रही होगी वहां पे, तब किसी को दया आई होगी, थोड़ा बहुत पानी किसी ने उसके मटके में भर के दिया होगा। और ये पानी भी जब वो आ रही थी, घर में आ गई, तो ये उसका कोई मटका उसके गिर गया, वो भी गिर गई, वो भी गिर गई।
और वो पानी, जब वो मटका गिर गया नीचे, फूट गया, पानी बहने लगा, तो बैल जो था महेश, वो उस पानी को पीने लगा। गफूर वाज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड। और ये देख करके तो गफूर का दिमाग बिल्कुल आपे से बाहर हो गया। गुस्सा तो उसको आ ही रहा था, पहले बेटी के मामले में हुआ, फिर वो जमींदार के यहाँ ले गए, उसको पकड़ के वहां उसको मारा पीटा। उसके अंदर एक बदले, आग तो उसके अंदर जली रही थी, मतलब असहायता की, मतलब मजबूरी की, गुस्से की, उसके अपमान की, सारी तो अंदर अंदर उसके चल ही रहा था ना। नहीं चलेगा क्या? चलेगा। और फिर ये हो गया। अच्छा। अब वो बेटी जैसे तैसे करके पानी लेकर के आई, वो गिर गई, मटका फूट गया। अब उसको महेश उसको पानी को पी रहा है। तो उसके मन में आया कि अच्छा, हमको तो पानी मिल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से ये पानी लेकर के आई, उसको तू पी रहा है। अब गुस्सा कहाँ आया उसको? बैल के ऊपर, उस बैल के ऊपर जिसको वो कितना प्यार करता था। देखा आपने, 12 रुपए का बिक रहा था वो, लेकिन उसने बेचा नहीं। उस बैल के लिए वो कितना पिट के आया। उस बैल को पुलिस वाले पकड़ के ले गए, तब वो 1 रुपया किसी से उधार लेकर के अपने बैल को छुड़ा के लेके आया। कितना प्यार अपने बैल से वो करता था। देखा आपने? अब इसी बैल के ऊपर उसको गुस्सा आ गया। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट ही सीज्ड हिज प्लाउ हेड he had left yesterday for repair, and with both hands struck it violently on the bent head of महेश। और महेश तो अपना सिर झुका करके पानी पी रहा था, वहीं पर पास में हल पड़ा हुआ था। समझ रहे हैं आप? हल का जो सिर होता है ना, हल तो लंबा होता है, आगे से ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ऐसे होता है। तो उसका जो हेड था ना, उसको उसने निकाल के रखा था उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए। वो उसने उठाया और उठा करके उस बैल के सिर के ऊपर जोर से मार दिया गुस्से में। Once only Mahesh attempted to raise his head, but और केवल एक बार महेश ने अपना सिर उठाने की कोशिश की, जैसे ही उसके वो हल पड़ा, बट इमीडिएटली हिज स्टार्विंग लीन बॉडी स्टैगर्ड टू द ग्राउंड। लेकिन तभी अचानक से उसका जो शरीर था, भूख से मरा हुआ शरीर, उसकी कमजोर शरीर, भूखा भी तो था, कमजोर भी था शरीर, एकदम वो जमीन के ऊपर गिर पड़ा। A few drops of blood rolled down from his ears, और उस बैल के कानों में से कुछ खून निकला। His whole body shook once or twice, और उसका पूरा शरीर एक दो बार तड़पड़ाया। And then stretching the fore and hind legs as far as they would reach, और उसके बाद उसके हाथ पैर, जो भी आगे पीछे की जो टांगे थी, वो फैलती हुई चली गई। समझ रहे हैं आप? बैल गिर गया, एक दो बार हिला डुला, तड़फड़ाया सा, और अपनी टांगे उसकी फैल गई एकदम से, और महेश मर गया। महेश फेल डेड। What have you done, father? Our Mahesh is dead. अमीना burst out weeping, और तभी अमीना एकदम से रो पड़ी और रो करके बोली, पिताजी आपने ये क्या कर दिया? हमारा महेश मर गया। गफूर did not move nor answer her. गफूर हिला भी नहीं, जड़वत हो गया, कोई उसने जवाब भी नहीं दिया। देखिए आप, है स्थितियां परिस्थितियां क्या करवा देती हैं आदमी से। बेबसी, मजबूरी, भूख की मजबूरी, प्यास की मजबूरी, अपमान, अत्याचार, कहाँ निकाले, क्या करे आदमी अपने अंदर की उस धधकती हुई ज्वाला को? कहाँ उसका बस चले। He remained staring without blinking at a pair of motionless, beady black eyes, और वो देखता ही रह गया, बिना अपनी पलकों को झपकाए हुए, उस बैल की जो काली काली आंखें थी, जिनमें अब मोशनलेस, कोई गति नहीं थी किसी भी प्रकार की। उन काली आंखों को मनके के समान दिखाई देने वाली बीडी आईज, उनको देखता रह गया बस। वो एकदम से उसको एहसास हो गया, ओ ये मैंने क्या कर दिया। देखिए आप, क्रोध क्या चीज होती है। कहते ना, क्रोध जो होता है ना,
वो बुद्धि को खा जाता है, विवेक को खा जाता है। आदमी के अंदर क्रोध इतना, ज्वाला इतनी लपटें होती हैं उसके अंदर कि आदमी सोचने समझने की ताकत भी जल जाती है उसके अंदर। आदमी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता है। Before 2 hours were out, the tenants living at the end of the village came crowding in and carried off Mahesh on a bamboo pole. और 2 घंटे भी नहीं बीते होंगे उसकी मौत को, तभी टैनर्स, वो लोग होते हैं, टैनर्स पता है कौन होते हैं? ये लोग होते हैं जो इस चमड़े को, जो जानवर कोई मर जाते हैं ना, तो उसकी चमड़े को उतार लेते हैं और उससे फिर चीजें बना लेते हैं। लेदर की कई चीजें आती हैं, अब तो खैर ओरिजिनल तो आता नहीं, ओरिजिनल भी आता है। तो लेदर का मतलब यही होता है कि जब इस प्रकार से जानवर मर जाते हैं तो इनकी ऊपर की चमड़ी को उतार लिया जाता है। ओरिजिनल तो महंगा आता है बहुत सर। महंगा आता है, वो यही चमड़ी होती है यस जानवरों की। वो भी आ गए सब, वहां पर आकर के भीड़ लगा ली। एंड कैरिड ऑफ महेश ऑन अ बैम्बू पोल, और एक बांस के ऊपर बांध करके महेश को वहां से ले गए। शडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइव्स इन देयर हैंड्स, गफूर क्लोज्ड हिज आईज बट डिड नॉट स्पीक। और गफूर ने जब देखा उन सब लोगों की हाथों में जो वो चाकू थे चमकते हुए, वो जानता था गफूर की अब ये क्या होगा, उसके प्यारे बैल की खाल उतारी जाएगी जो मर गया है। कांप गया वो गफूर। गफूर क्लोज्ड हिज आईज एंड बट डिड नॉट स्पोक। गफूर ने अपनी आंखें बंद कर ली, वो बोला कुछ भी नहीं। अब क्या कर सकता था वो, अब जो हो गया वो तो हो ही गया। द नेबर्स इन्फॉर्म्ड हिम दैट द लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्न टू आस्क फॉर एडवाइस। अब उस जमाने में हर चीज में बड़ी प्रॉब्लम थी, बैल मार दिया आपने, कुछ भी ऐसे मार दिया तो बड़ा पाप कर दिया। अब पूरे गांव में भी विपत्ति आ सकती है, मुसीबत आ सकती है, ऐसी बातें बड़ी प्रचलन में थी। मतलब किसी ना किसी प्रकार से दबाना आदमी को। तो जमींदार पूरे गांव का एक प्रकार से मालिक ही होता था। ऐसे मालिक देखिए आप। उसने तारक रत्न को बुलाया। तारक रत्न कौन था आप समझ ही गए, उसका मुंह लगा हुआ पुरोहित या पंडित। उसको बुलाया अच्छा। कि भाई अब क्या करें, इसने बैल को तो मार दिया है, कैसे अब हमारे गांव के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आए, विपदा नहीं आए। सब बनाई हुई चीजें होती थी। ऐसा, यही तो कुप्रथाएं थी जो इन लोगों ने ही बनाई हुई थी। इन लोगों ने ही बनाई हुई थी। तो बुलाया। हाउ वुड गफीर पे फॉर द पिनेंस विद द किलिंग ऑफ अ सैक्रेड एनिमल डिमांडेड। और पूछा वही बात जो मैंने बताई कि इस पवित्र जानवर को गफूर ने मार दिया है, तो इसका पश्चाताप कैसे हो। समझ गए आप? गफूर को क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, यस सर। कहां से करेगा वो? उसके बाद तो खाने के लिए नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, वो क्या करेगा? सोच के देखिए आप। नहीं करेगा तो फिर पिटेगा, फिर मारेंगे उसको। समझ रहे हैं आप? यस सर। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स। गफूर ने क्या जवाब देता? गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया है, बट रिमेन्ड स्क्वेटिंग विद हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नीज। बैठा रहा बस, वो अपने ठोड़ी को अपने घुटनों पर टिकाए हुए बैठा रहा बेचारा। क्या जवाब दे? अमीना डियर, कम लेट्स गो। और फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया, अमीना को, कहा बेटा चलो, लेट्स गो, अब हम चलते हैं। सेड गफूर राइज राउजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट। जब पूरी रात हो गई उस दिन अच्छी खासी। समझ रहे हैं आप? यानी कि एक प्रकार से मान के चलिए कि रात्रि के ऐसे समय में जब सब सो गए, पूरी रात छा गई, तब उसने अपनी बेटी को जगाया और कहा बेटा चलो चलते हैं। शी हैड फॉलन asleep इन द यार्ड। वो बाहर ही सो गई थी आंगन में। क्या करती, खाने पीने को कुछ है नहीं, कोई काम है नहीं, क्या करे। वेयर फादर, शी आस्क्ड रबिंग हिज हर आईज। और उसने अपनी आंखों को मलते हुए कहा, कहाँ पिताजी? टू वर्क एट द जूट मिल एट फुलबेडी। फुलबरे ये कोई जगह का नाम है कि वहां पर कोई जूट मिल है, जूट की फैक्ट्री है, वहां चलते हैं अपन, पिताजी ने कहा।
भाई वहां पे कोई काम करेंगे, कोई मजदूरी करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, खेती तो हो नहीं सकती। तो जाकर के कोई जूट फैक्ट्री है पास में ही, वहां पर जाकर के कुछ काम करेंगे। नो रिलीजन, नो रिस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फॉक देयर, शी हैड ऑफन हर्ड हिम से। और अक्सर उसने सुना था अपने पिता को ये कहते हुए, द गर्ल लुक्ड हिम इनक्रेडी, नहीं मैं कुछ शायद मिस कर गया मैं। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडिलियसली, और लड़की ने अपने पिता को बड़ी अविश्वसनीय नजरों से देखा। थ्रू ऑल हिज माइजरी ही हैड डिक्लाइंड टू गो टू फुलबेरे, और इस पूरे विपत्ति के समय में कई बार उसके पिताजी को कहा गया था कि वहां पर चले जाओ जूट की फैक्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन वो कभी गया नहीं, हमेशा वो मना करता रहा। नो रिलीजन, नो रिस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फॉक देयर, वो हमेशा यही कहता था कि वहां पर ना तो कोई धर्म, समझ रहे हैं ना आप, ना कोई आदर सम्मान, ना वहां पर महिलाओं के लिए कोई प्राइवेसी, कोई अलग से रहने की जगह नहीं, सबके बीच में ही रहो। अक्सर उसने सुना था अपने पिता को ये कहते हुए, इसीलिए वो जाता नहीं था वहां पर, क्योंकि उसको लगता था कि वहां पर क्या जाऊं, समझ रहे हैं आप। लेकिन आज वहां पर जाने के लिए भी मजबूर हो गया वो साहब। ये होती है मजबूरी, ये होती है पेट की आग, कि आदमी नहीं चाहते हुए भी कई बार आदमी को उस दलदल में फंसना पड़ता है, वो काम करने पड़ते हैं, उस जगह पर काम करना पड़ता है जहां पर आदमी क्या करे। द गर्ल, हरी अप माई चाइल्ड, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, सेड गफूर। गफूर ने कहा बेटा जल्दी चलो। अच्छा दिन में क्यों नहीं गए और रात में क्यों गए? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई देखे उनको, अभी जमींदार उनको देख लेता फिर रोकता, फिर मारपीट करता, फिर और कोई बात होती, तो चुपचाप वहां से जाना चाहते थे। उसने कहा बेटा बहुत दूर जाना है अपने को, जल्दी चलो। अमीना वॉज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बाउल एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट, और अमीना जो है वो अंदर गई, उसका खाने पीने का जो थोड़ा बहुत सामान था, पिता की जो प्लेट थी पीतल की। लीव देम अलोन डार्लिंग, डार्लिंग बहुत ही एक प्रिय शब्द होता है एक्चुअली, जो अपन ऐसे बोलते हैं, मैंने कल भी आपको समझाया था। अपनी बेटी को संबोधित करते हुए उसने कहा, बहुत प्रेम से उसने कहा बेटा, अलग अलग सेंस में यूज होता है जी, पर किसी अपने प्रिय व्यक्ति को ही बोला जाता है ये शब्द, हर किसी को या नहीं बोला जाता। और जो कोई बहुत प्रिय व्यक्ति होता है कोई, उसी के लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। तो उसने कहा कि बेटा डार्लिंग, रहने दे उसको, वहीं रहने दे, उन बर्तनों को वहीं रहने दे। दे विल पे फॉर द पिनेंस फॉर महेश, सैड गफूर। गफूर ने कहा उन बर्तनों को वहीं रहने दे, क्योंकि वो महेश मर गया, बैल मर गया, तो उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये गांव के लोग जो हैं इन बर्तनों से उसका बेच बाच करके, इन बर्तनों को बेच बाच करके उसका जो भी उसका कुछ होता है ना, समझ रहे हैं ना आप, जो भी उसके प्रायश्चित करने के लिए जो भी कुछ होगा, वो इन यस बर्तनों सर। को बेच करके वो कर देंगे। इन द डेड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट, और रात के उस अंधेरे में गफूर रवाना हो गया, वहां से चला गया। होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड, अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए। ही हैड नो बॉडी टू कॉल हिज ऑन इन द विलेज, गांव में उसका अपना कोई था ही नहीं, किसको बोल के जाता, क्या बोल के जाता। गांव में उसका अपना था भी नहीं कुछ, ना मकान उसका किराया दे रहा है, ना जमीन, क्या था उसका, सब कुछ। और इतना सब कुछ होते हुए भी कभी भरपेट खाना नहीं खाया उस बंदे ने, कभी उसकी बेटी ने। साहब ये होती है तकलीफ। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबॉडी, उसके पास किसी को कुछ कहने के लिए कुछ था भी नहीं, किसको क्या बोले, क्या करे। क्रॉसिंग द यार्ड व्हेन ही रीच द एकासिया, और अपने उस आंगन को पार करते हुए जब वो उस बबूल के पेड़ के पास पहुंचा, ही स्टॉप्ड स्टॉक स्टिल एंड बस्ट आउट क्राइंग लाउडली। अकासिया यानी बबूल का पेड़। हाँ, थोड़ा सा रुका वो, एकदम से रोने लगा वो बहुत जोर जोर से। अल्लाह, ही सैड, रेजिंग हिज फेस टुवर्ड्स द ब्लैक स्टार स्पेंगल्ड स्काई, अपने चेहरे को तारों से भरे हुए उस आसमान की तरफ उठाते हुए
उसने कहा, पनिश मी एज मच एज यू लाइक। अल्लाह मुझे जरूर सजा देना, जितनी सजा मुझे दे सकते हो देना। महेश डाइड विथ थर्स्ट ऑन हिज लिप्स। महेश प्यासा ही मर गया। मरते मरते भी वो पानी तो पी रहा था, तभी तो मार दिया उसको। Nobody left the tiniest bit of land for him to feed on। क्या उसके लिए इतनी भी जगह नहीं थी कि वो कुछ खा लेता कहीं जाकर के? क्या किसी खेत के अंदर, वो जमींदार के खेत के अंदर घुस गया तो क्या इतना बड़ा पाप हो गया है? किसी की जान से बड़ी क्या चीज हो सकती है साहब? हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी प्यासे को पानी पिला देना और किसी भूखे को खाना खिला देना, इससे बड़ा तो कोई पुण्य हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। प्रे नेवर फॉरगिव दोस देयर गिल्ट। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, नेवर फॉरगिव दोस, उनको कभी माफ मत करना अल्लाह। हे भगवान, उनको, हे अल्लाह, उनको कभी माफ मत करना। देयर गिल्ट, उनके अपराधों को कभी माफ मत करना। देयर गिल्ट हु नेवर लेट हिम ईट द ग्रास नॉर ड्रिंक द वाटर यू हैव गिवन। और ये जो सब कुछ दिया है, किसने दिया है? भगवान ने तो दिया है। पीने का पानी दिया तो भगवान ने दिया। धरती के ऊपर जो कुछ उगाया वो भगवान ने उगाया। लेकिन एक आदमी देखिए आप, इसके ऊपर किस प्रकार से कब्जा करके बैठ गया कि पीने का पानी जो भगवान ने दिया है उसको दूसरों को नहीं पीने दे रहा, और जमीन के ऊपर जो उगा हुआ है घास फूस, चारा, फूल पौधे, उनको खाने नहीं दे रहा। ये कैसी दुनिया है भगवान? उनको सजा जरूर देना जिन्होंने ऐसा काम किया है। ये एक दिल के आदमी के दिल से मजबूरी में जब इस प्रकार की आह निकलती है ना, आह, आह खा जाती है साहब अच्छे अच्छों को। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। किसी ना किसी जन्म में तो हिसाब चुकाना ही पड़ता है उस आह का। खैर, इस तरीके से आपने देखा है, एक स्टोरी पूरी हो गई। अब मैं क्लोज कर रहा हूं इसको। थैंक यू वेरी मच।